जाता है कि वो इस पेशे में आकर लोगों की जान बचाएंगे, लेकिन अब आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुना रहे हैं जिसने अपनी ही पत्नी को एनेस्थेसिया का ओवरडोज देकर उसकी हत्या कर दी। बेंगलुरु में 31 वर्ष के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी 29 वर्ष की पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या कर दी और इसके लिए डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने पूरी योजना बनाई और अपनी मेडिकल की पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल किया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की पिछले ही साल 26 मई को शादी हुई थी और शादी के सिर्फ 10 महीने के बाद ही महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी कृतिका की हत्या का प्लान बना लिया। दरअसल कृतिका को गैस्ट्रिक की बीमारी थी और इस वजह से कई बार उन्हें पेट में तेज दर्द होता था और डॉक्टर महेंद्र ये बात जानते थे और उन्होंने हत्या करने के लिए इसी का फायदा उठाया। इसी साल 21 अप्रैल को जब कृतिका को पेट में तेज दर्द हुआ तो डॉक्टर महेंद्र ने अपनी पत्नी को एनेस्थेसिया दे दिया और कहा कि इससे उन्हें आराम मिलेगा। सर्जरी से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए ये एनेस्थेसिया दिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब किसी मरीज की कोई सर्जरी होनी होती है तब उसे ये एनेस्थेसिया दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र 3 दिनों तक लगातार अपनी पत्नी को ये एनेस्थेसिया का डोज देते रहे, जो एक सामान्य मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक है। एनेस्थेसिया के इस ओवरडोज की वजह से सिर्फ 3 दिनों में ही डॉक्टर कृतिका की हालत बहुत खराब हो गई और इसके बाद 24 अप्रैल को डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका रेड्डी को बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने कृतिका रेड्डी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में सर्जन हैं और उनकी पत्नी कृतिका रेड्डी भी उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं और वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अब तक इस मामले में हत्या की 3 अलग अलग वजहें बताई गई हैं कि यह हत्या 10 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये डॉक्टर अपनी पत्नी की हत्या करने पर तुल गया। पहला तो यह है कि शादी से पहले कृतिका के परिवार ने कृतिका की इस बीमारी की बात को छुपाया, जिससे लेकर महेंद्र नाराज था। दूसरा, डॉक्टर महेंद्र कृतिका के पिता से एक नया हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे मांग रहा था और पैसा न मिलने से वो कृतिका के परिवार से नाराज था। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो दहेज में एक हॉस्पिटल मांग रहा था ताकि वो अपना हॉस्पिटल बना सके। और तीसरा एंगल इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई एंगल हो सकता है। डॉक्टर महेंद्र किसी और को पसंद करते थे। महेंद्र ने कृतिका के मर्डर को एक बीमारी से हुई मौत साबित करने की पूरी कोशिश की। महेंद्र ने पोस्टमार्टम न कराने की जिद की, लेकिन पुलिस ने इस पोस्टमार्टम को कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि यह मर्डर है। कृतिका के पिता और बहन दोनों डॉक्टर हैं और उन दोनों को कृतिका की मौत पर काफी डाउट था, उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करवाया और कृतिका के विसेरा की जांच की मांग की दोबारा से। इसके बाद पुलिस ने जब दोबारा से जांच की तो 14 अक्टूबर को एक नई रिपोर्ट सामने आई। कृतिका का जो जांच की गई उसमें कृतिका के शरीर के अंदर प्रोपोफोल नाम की एक दवा मिली जिससे मरीजों को बेहोश किया जाता है और पुलिस के मुताबिक एनेस्थेसिया के ओवरडोज से ही कृतिका की ये मौत हुई। The postmortem report was also inconclusive because the viscera was sent. All these reports which came recently that there is an excess use of propofol, which is a sedative which is used in anesthesia. After that, the person has died. So the evidences which have been collected till now point out to the hand of her husband, because he was the person who has brought brought her to the hospital initially and had never complained of what happened and told that she was not in good health and she was undergoing treatment. But now we are seeing that the treatment which she was undergoing, she has been injected with sedatives, which goes to show that there was a malfide intention. अब 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के बाद भी महेंद्र रेड्डी 6 महीने तक आजाद घूमता रहा। सोचिए, हर डॉक्टर को
डिग्री मिलने के बाद एक नैतिक शपथ दिलाई जाती है जिसका मकसद है कि हर डॉक्टर इलाज को एक व्यवसाय नहीं बल्कि मानव सेवा का अपना धर्म समझकर निभाएगा। लेकिन शपथ लेने के बाद भी बेंगलुरु के इस डॉक्टर ने दुनिया के सबसे पवित्र पेशे को बदनाम कर दिया। और डॉक्टर महेंद्र को डॉक्टर बनाया गया था लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। और अब आपको बेहद